पाएंगे इंशाल्लाह हम। आप सभी लोगों से एक दरख्वास्त ये है कि जिसके पास टोकन है वो ही बैठे हैं, वो बुलाया जाएगा, वो टोकन दिखाएंगे, उन्हीं को मिलेगा कंबल। ये आपकी हमारी सहूलियत के लिए है, क्योंकि लेने वाले काफ़ी हैं और हमारे पास कभी कंबल आए, 500 कंबल आए थे। और आप लोगों को सर्वे करके, ये मेंबर है हमारे बाग महिला पंचायत सिलमपुर से, तो आप और हमारा जो है प्रोग्राम करने का मकसद ये है, जहाँ डिपार्टमेंट से हमें मिलते हैं हमदर्द से जानते हैं ना, हमदर्द की श्रृंगार आती है, हमदर्द का रुखसा आता है, तो हमदर्द वालों की तरफ से हमें ये बाग सोसाइटी को दिए जाते हैं कंबल। और ये कहा जाता है कि आप थोड़े से 2-4 फोटो न्यूज़पेपर में लगाएं, नहीं तो हमारा मकसद फोटो लेने का नहीं है। ये तो चुपचाप ही लोगों को देखने लगाना पड़ता है। ये बैनर जो लगा है, ये बैनर वहीं से आया है, तो इसलिए कोई माइंड ना करें। और नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। आज हूँ मैं मौजपुर के इलाके के अंदर बाग एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से उसकी जानिब से कंबल का डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर फहीम बेग हैं, जो समाजी कार्यकर्ता है। बहुत उनका रुतबा बहुत हर जगह पर आपको देखने को मिलेगा, हर जगह पर वो मिलते हैं। हमारे साथ डॉक्टर फहीम बेग हैं। डॉक्टर फहीम बेग जी, ये बताइए कि आज जो शुरुआत करी है यहाँ पर कंबल बांटने की, सर्दियों का दौरान चल रहा है, सर्दियाँ आ रही हैं, तो लोग बाग यहाँ पर हर जगह पर कंबलों के डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो आज यहाँ पर पहल किस तरह से की है? देखिए, सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूँगा बाग एजुकेशनल सोशल वेलफेयर सोसाइटी मौजपुर विजय मोहल्ला गली नंबर 7, जिसके बानी हैं रियाजुल हसन साहब। रियाजुल हसन साहब इस तरह की एक्टिविटीज हमेशा करते रहते हैं। उन्होंने इससे पहले भी बहुत ज़्यादा लोगों को दवाइयाँ, कंबल, कपड़े, खाना, लॉकडाउन कोविड के ज़माने में, और इसके अलावा तालीम का भी यहाँ सिलसिला चल रहा है, मिडिल स्कूल चला रहे हैं और बहुत मिनिमम चार्जेस हैं उनके यहाँ के। और ख़ास तौर से लड़कियों के लिए इन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम चला रखे हैं। तो उसी कड़ी में एक नई इस साल की, क्योंकि सर्दी शुरू हो गई है, तो सर्दी की तैयारी के लिए बाग एजुकेशन सोसाइटी सोशल वेलफेयर सोसाइटी के बानिस रियाजुल हसन साहब ने अपने साथियों के साथ मिलकर, और जिसमें हमदर्द फाउंडेशन का भी ताउन रहा है, तो आज ये शुरुआत की गई। माशाल्लाह 100 से ज़्यादा, 100-150 के करीब यहाँ हमारी जो बहनें हैं, जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, उनको ये कंबल तकसीम किए गए हैं ताकि उनकी सर्दी जो है आसानी से गुजर सके। जैसे कि देखा गया है कि और भी जब लॉकडाउन के दौरान था, यहाँ पर जो है खाने की मारामारी पड़ रही थी, फिर भी यहाँ पर खाना डिस्ट्रीब्यूट करा रहे थे, तो उसका आज का लेवल और उसका लेवल क्या लेवल है? देखिए, उस जमाने में सभी लोग परेशान थे, रोजगार कारोबार बंद थे, तो लोगों को बहुत दिक्कतें थी। तो उसमें इन जैसी एनजीओज ने और हमारे बहुत सारे इलाके की ऐसी तंजीमें हैं जिन्होंने काम किए हैं। डॉक्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन हमारी, उसने काम किया है। हमारे जाफराबाद से काफी काम किया गया, नॉर्थ ईस्ट से काम किया गया, बहुत सारी तंजीमों ने किया। तो वो एक हिस्सा था लोगों की मदद करने का। आज ये है कि ये सर्दी में जो कंबल तकसीम किए जा रहे हैं, ये भी लोगों की एक छोटी सी मदद है, ताकि उनको क्योंकि कंबल खरीदना कुछ लोगों की पहुंच में नहीं होता, अपनी खान पान से उनको जो है फुर्सत नहीं मिलती, तो इस तरह की कोशिशें की गई हैं। तो ये कोशिशें की जानी चाहिए। हर साहिब निसाब, यानी जो माशाल्लाह अल्लाह ने जिनको नवाज रखा है, उनको चाहिए कि अपने आस पड़ोस में इस तरह के लोगों की तलाश करें और उनको इस तरह की मदद पहुंचाएं। और आज हम यहाँ पर रियाजुल साहब की आवाज़ में आवाज़ मिलाने, उनका साथ देने के लिए आए हैं। हमारे साथ डॉक्टर सलीम साहब भी हैं, सलाहुद्दीन साहब भी हैं, और हमारे साथ बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने यहाँ आकर इनकी हौसला अफजाई की है। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल के माध्यम से आम जनता को क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि देखा गया है कि यहाँ पर लोग बाग कंबल तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कंबल के नाम पर एक छितड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करने लगते हैं। ये गलत है। देखिए, आप किसी की मदद कर रहे हैं तो कम से कम ऐसी मदद हो जिसका उसका फायदा तो हो, या आप ऐसे कंबल के नाम पर जिस तरह से सिर्फ कागजी कार्रवाई करें या सिर्फ फर्जी वाला करें, तो वो गलत है। चीज ऐसी दें जिससे उसका फायदा उठा सके, और बाग एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी का यही मामला है और वो कर भी रहे हैं। तो उनको मुबारकबाद है, रियाजुल हसन साहब को मुबारकबाद है। अल्लाह ताला उनको खूब हिम्मत दे, हौसला दे, और उनके वालिदैन को इसका जो है सवाब पहुंचे और उनकी भी सेहतें रहें। और ये सिलसिला हर इंसान को करना चाहिए, और हम इस तरह के मामलों में हमेशा से पेशो पेश रहे हैं, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी इस तरह की इमदादें चलती रहेंगी। और आप जैसे नौजवान जो इस तरह की खबरें लोगों तक पहुंचा रहे हैं, आपको भी बहुत मुबारकबाद और आपका भी शुक्रिया कि ये बातें लोगों तक पहुंचनी चाहिए ताकि लोग इबरत हासिल करें। और तालीम, सेहत, सफाई, ये हमारा मुद्दा है जो हम कहते हैं लोगों से। तालीम पर अपनी ज़्यादा से ज़्यादा तालीम लीजिए, घर का और माहौल, आस पड़ोस का माहौल साफ रखिए, बीमारियों से बचिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। हमारे साथ यहाँ पर एक डॉक्टर साहब और हैं जो यहाँ पर
जो है यूनानी डिस्पेंसरी के अंदर एम्प्लॉई हैं, उनसे भी जानना चाहिए। क्या नाम है सर आपका? मुझे डॉक्टर सलीम कहते हैं। हाँ डॉक्टर सलीम साहब, ये जो आज डिस्ट्रीब्यूट जो पहल करी है सर्दी के अंदर, जो पहल करी है रियाजुल हसन साहब ने, क्या ये पहल आगे भी हो सकती है या नहीं? अभी यही का यही है। देखिए, ये पहल तो कंटिन्यू होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि खिदमत खल्क जो है इस्लाम का एक बड़ा जुज है, एक्सट्रैक्ट है। अगर हम देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा और जितने भी है, तो वो लोग बाकायदा जो है हमारे लिए आइडियल है। और उन्होंने यही एक तरीका होता था कि बाकायदा सर्वे कराया जाता था, गली गली देखा जाता था, चाहे वो हजरत उमर फारूक का जमाना हो, हजरत अबू बकर सिद्दीक का हो, जितने भी खलीफा गुजरे और साहबा गुजरे, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पूरा एक सिस्टम बनाया कि आप किस तरह से गरीबों की पहचान करें और उनका किस तरह से जो है उनकी मदद करें। तो ये बाग एनजीओ, आपकी पूरी टीम, सैयद रियाजुल हसन साहब और जो इसके साथ में कॉर्पोरेट जिन्होंने किया हमदर्द फाउंडेशन, ये वाकई काबिल सताइश काम है। और मैं समझता हूँ ये काम जो है हमेशा रहना चाहिए। और इसमें कंबल ही नहीं, बल्कि जिस तरह की जो भी वक्त पर जिस चीज़ की लोगों को, जरूरतमंदों को जरूरत महसूस हो, उस तरह का काम होना चाहिए। और मैं समझता हूँ ये एनजीओ कर रही है। अल्लाह ताला इस एनजीओ को और इसके बानी और इसकी पूरी टीम को बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए। और मैं समझ